हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एरे के बारे में। एरे क्या होता है, एरे क्यों आया, उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले व्हाट इज एरे। एरे क्या है? तो एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर सिंगल टाइप ऑफ डेटा। और जो सिंगल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं इसमें लॉट एक साथ मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि आप पहले अगर डेटा स्टोर करना हो, कि अगर एक सिंगल डेटा स्टोर करना हो तो क्या करते थे, इंट ए इक्वल टू 7। तो 7 क्या है, एक डेटा, एक वैल्यू है, उसको किसमें स्टोर करें, ए के अंदर। तो एक डब्बा क्रिएट हुआ, उसके अंदर से 7 स्टोर कर दिया। नाइस। अब जैसे ही आगे बढ़ते हो, अगर आपसे बोला कोई कि 10 डाटा है मेरे पास, स्टोर करो, तो क्या करोगे, 10 डब्बा क्रिएट करोगे, 10 वेरिएबल क्रिएट करोगे और उसमें डाटा स्टोर कर दोगे। नाइस। अब आगे बढ़े तो कोई बोल दिया 100 डेटा स्टोर कर दो, फिर से क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए कि बार बार वेरिएबल क्रिएट करो, उसमें डाटा स्टोर करो, एक ही काम बार बार करो। तो इससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एरे। एरे क्या करता है, सिंगल टाइम में आपको मल्टीपल डब्बा बना करके दे देता है। जैसे कि पहले अगर इंट ए कर रहे थे तो कितना डब्बा बन रहा था, एक डब्बा। लेकिन यहीं पे अगर कुछ ऐसा चीज़ आ जाए कि अगर सिंगल टाइम में हम 10 डब्बा क्रिएट कर सकें, 100 डब्बा क्रिएट कर सकें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बार बार वेरिएबल क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और सेम अगर बार बार वेरिएबल क्रिएट करोगे तो उसमें बार बार वैल्यू भी डालना पड़ेगा। लेकिन एरे जब एक बार क्रिएट कर दोगे तो सिंगल टाइम में उसमें लूप का यूज़ करके आप उसमें वैल्यू भी डाल सकते हो। तो देखते हैं कैसे करते हो वो, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो एरे का सिंटेक्स होता है सबसे पहले डेटा टाइप, मतलब कि किस टाइप का आप डेटा स्टोर कराना चाहते हो वो बताओगे। उसके बाद एरे का नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरे का नेम। उसके बाद हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें हो जाएगा साइज, क्या हो जाएगा इसके अंदर, साइज। तो ये हो गया हमारा डेटा सिंटेक्स। तो डेटा टाइप कितने टाइप्स का है, इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है। तो जिस टाइप का भी डेटा टाइप डालना चाहो डाल सकते हो। तो इंट हम डाल देते हैं। एरे का नेम क्या हो सकता है, कुछ भी। सेम वेरिएबल में जैसे आप नेम देते हो, इसमें भी आप नेम दे सकते हो। वेरिएबल जैसे स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, कैमल केस होगा, डॉलर साइन यूज करेंगे, सब चीज सेम होगा वेरिएबल नेम के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ARR और यहाँ पे देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर साइज। अब साइज देने का तरीका दो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, अभी चलो डायरेक्ट डाल देते हैं। जैसे 3 डालते हैं, अभी 3 डाले तो क्या हुआ, पहले जब आप डाल रहे थे इंट ए तो कितना डब्बा क्रिएट हो रहा था, एक डब्बा कितने बाइट का, 4 बाइट का। नाइस। इंट ए, ठीक है। तो इंट ए से क्या बनता था, एक डब्बा सर बनता था। ऐसे करके यहाँ पे जैसे ही इंट ए करते थे तो कितना डब्बा बनता था, एक डब्बा बनता था और इसका नाम क्या रहता था, ए। अब जैसे ही ARR ऑफ 3 करते हो तो कितना डब्बा बनता है रैम के अंदर, 3 डब्बा बनता है सर। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब जैसे इसका नाम तो है सर ए है, तो इसका नाम क्या होगा, इसमें होता है इंडेक्स। क्या होता है इसमें, इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स। इसमें होता है इंडेक्स। अगर आपको किसी भी डब्बे को एक्सेस करना हो एरे के अंदर तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्स का। किसका यूज़ करते हैं, इंडेक्स का। और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और वो हर बार क्या होगा, हर एक डब्बा के साथ एक एक बढ़ता जाएगा, 1 होगा, फिर अगर और डब्बा होगा तो 2 होगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी आप क्रिएट करते हो, जैसे यहाँ पे डब्बा क्रिएट हुआ तो फर्स्ट वाले का इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, सेकंड वाले का 1, थर्ड वाले का 2। क्लियर है। इसका नाम क्या होता था, ए होता था सर। तो आप A = 5 करते थे तो डाटा स्टोर हो जाता था। हाँ, तो उसमें डाटा स्टोर कैसे करेंगे, सिंपल है ब्रो। आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे ARR ऑफ 0, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। तो जैसे ही ARR ऑफ 0 इक्वल टू डालते हो 10 तो क्या होता है, ये 0 वाले इंडेक्स पे, इस पे 0 वाले इंडेक्स पे जाएगा। पहले तो यहाँ पे A = 5 हो गया था। हाँ, अब 0 इंडेक्स पे जाएगा और यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा, 10। क्लियर है। अब नीचे जाके कर देंगे ARR ऑफ 1 इक्वल्स टू 22। तो 22 कहाँ स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। इसी तरह से आप डाटा डाल सकते हो। प्रिंट भी सेम कर सकते हैं। हाँ, सिंपल, जैसे पहले प्रिंट करते थे। अगर यहाँ पे A = 5 है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रिंटफ करते थे, %d और इसके बाद क्या कर देते थे ए। तो ए वाला डाटा क्या होता था, स्टोर प्रिंट हो जाता था। क्लियर है। अब हमको 0 वाले इंडेक्स में तो वैल्यू है, हाँ है, तो अगर इसको प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो प्रिंटफ लिखो, यहाँ पे डाल देते हैं प्रिंटफ और यहाँ पे जैसे ही करते हैं %d, इंटीजर है तो %d यूज करेंगे, यहाँ पे कर देंगे ARR ऑफ 0। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये 0 वाले इंडेक्स पे जाएगा और देखेगा क्या वैल्यू है उसके अंदर। तो सर उसके अंदर 10 है और 10 प्रिंट कर देगा। क्लियर है। तो सेम सब चीज़ तो सेम ही हो रहा है। वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उस टाइम मल्टीपल हम कर पा रहे हैं, पहले नॉर्मल सा एक ही होता था। अभी उसके बाद अगर वैल्यू डालना हो तो आप एक एक करके इंडेक्स में डाल सकते हो। यहाँ पे भी वैसे डालते थे। अगर प्रिंट करना हो सर तो कैसे करते थे, तो उसी तरह से करते थे जैसे ये कर रहे थे, %d उसी तरह से यहाँ पे %d एरे ऑफ 0 कर दिया। तो सब सिर्फ हम लोग वैल्यू क्रिएट करेंगे, नहीं, हम लोग स्कैनफ मतलब कि इनपुट भी ले पाएंगे और आउटपुट भी प्रिंट कर पाएंगे और एक साथ कर पाएंगे। बट अभी हम ये शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। क्लियर है। तो चलो देखते हैं सच्ची हम कर पाते हैं या भी कि नहीं। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इंट हो जाएगा, यहाँ पे ARR ऑफ, यहाँ पे कर दिए 5। तो क्या होगा, 5 डब्बा क्रिएट हो गया सर। सबका इंडेक्स क्या होगा, 0। अभी देखो एक चीज़ ध्यान से देखना कि इसको हटा देते हैं और यहाँ क्रिएट कर देते हैं। तो अभी क्या होगा गाइस, अभी होगा 5 डब्बा क्रिएट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4। अच्छा, अभी जब एरे क्रिएट हुआ तो अभी सबके अंदर क्या स्टोर होगा, जैसे पहले हम लोग क्रिएट करते थे ना इंट ए, तो अभी तो कुछ वैल्यू नहीं होगा, अभी है। तो ए डब्बा जब बना तो इसके अंदर क्या स्टोर होता होगा, इसके अंदर गार्बेज स्टोर होता होगा। जैसे अगर आपके घर के आसपास कोई खाली जमीन होगा तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं, गार्बेज फेंकना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई जगह खाली रह जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, रैम के अंदर उसमें गार्बेज स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर हो जाता है, गार्बेज। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट गार्बेज उसको कहेंगे। क्लियर है। तो उसी तरह से अभी जितने भी डब्बे क्रिएट हुए हैं एरे का, उन सब में क्या स्टोर होगा, गार्बेज स्टोर होगा। क्लियर है। अब जैसे ही जाओगे, जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू डालना शुरू करेंगे, इंट ARR, सॉरी एरे में डालना ना वैल्यू। तो ARR ऑफ 0 0 और इसमें क्या डाल देते हैं, 88। तो 88 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वाले डब्बे के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा गाइस, 88। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 88। ठीक है। अगर यहाँ पे जाते हैं ARR ऑफ 2 या फर्स्ट 1 मान लो और इसमें डाल देते हैं 99। तो इसके बाद वाले डब्बे में क्या स्टोर हो जाएगा गाइस, इसके बाद वाले डब्बे में सर स्टोर हो जाएगा 99। क्लियर है। और बचे हुए डब्बे में, अभी तो बोले थे गार्बेज वैल्यू, लेकिन अगर आप कुछ डब्बे में डाल देते हो वैल्यू और बाकी बचे हुए डब्बे में कुछ नहीं डालते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें 0 स्टोर हो जाता है। क्लियर है, नाइस। अब अगर प्रिंट कराओ तो कैसे कराओगे, तो प्रिंटफ और यहाँ पे हम कर देते हैं %ARR ऑफ 0, ये बस दिखाने के लिए। और यहाँ पे कर देते हैं %d और यहाँ पे कर देंगे ARR ऑफ 0। क्या कर देंगे, ARR ऑफ 0। रन करें, करो सर, यहाँ पे रन करेंगे तो
वैल्यू प्रिंट होएगा, यस। ARR ऑफ क्या हो गया 088, क्लियर है। तो इस तरह से डाटा डाल सकते हो, इस तरह से डाटा एक्सेस कर सकते हो। अब देख लो एक ही काम बार बार होगा। अगर हमको फर्स्ट वाला प्रिंट कराना हो तो सेम तरीके से करेंगे सर। कैसे करेंगे? कंट्रोल भी यहाँ पे कर देंगे 1 और यहाँ पे कर देंगे 1, ठीक है। अगर हमको थर्ड वाला सेकंड वाला इंडेक्स पे करना हो तो फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ARR ऑफ 2 और इसके अंदर डालना पड़ेगा 101, ठीक है। तो सर ये तो मतलब एक ही काम बार बार हो रहा है, तो हम क्या बोले थे जब एक ही काम बार बार किसका यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं, नाइस। और यहाँ पे भी क्या करें, एक ही काम बार बार करें, क्या करें, प्रिंट करें किसको, एरे ऑफ 0 1 2। तो देखेंगे इसको लूप के थ्रू हम लोग कैसे इसमें डाटा डाल सकते हैं और डाटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो। चलो ये वाला काम तो हो गया कि सिंगल सिंगल डाटा कैसे डालते हो, सिंगल सिंगल कैसे एक्सेस करते हो वो। अब चलो देखते हैं कि सिंगल टाइम में हम जैसे बात किए थे पहले कि आप चाहो तो सिंगल टाइम में डाटा एक बार में स्टोर कर सकते हो, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लगा देते हैं 4, यहाँ पे कर देते हैं इंट आई = 0। ये क्या हो गया, इंडेक्स स्टार्ट हो गया, क्या हो गया 0 से स्टार्ट हो रहा है। आई लेस देन जाएगा साइज तक, साइज क्या है अभी हमारा 5 है, 5 है, नाइस 5 है। और यहाँ पे इसके बाद क्या कर देते हैं, इंडेक्स सर्वर कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है सर। तो ठीक है, इस तरह से हम क्या क्रिएट कर दिए, एक लूप क्रिएट कर दिया। और इसमें जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 5 तक। इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 जैसे ये जाएगा, 5 लेस देन 5 होता है, नहीं फॉल्स, तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा काम है स्कैन इनपुट लेना, यूजर से क्या लेना है, यूजर से लेना है। प्रिंट यहाँ कर देते हैं प्रिंटफ इंटर योर एरे एलिमेंट्स, इंटर योर एलिमेंट्स, और यहाँ पे कर देते हैं /n और इसके बाद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा एरे वाला, तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं गाइस, नाइस। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे सर, इनपुट ले लेंगे, आप ही तो बोले थे, हाँ सर हम तो बोले थे। चलो यहाँ पे करते हैं SCNF स्कैनफ और यहाँ पे कर देंगे %d और यहाँ पे कर देंगे % ऑफ ARR ऑफ, अगर 0 करेंगे, अगर 0 करेंगे तो क्या होगा, हर बार 0 के अंदर ही लेगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करना शुरू कर देंगे, आई, क्या करना शुरू कर देंगे, आई। अब देख लो क्या होगा कि सबसे पहले आएगा एरे ऑफ 0, आई का वैल्यू क्या है 0, तो 0 में इनपुट लेगा, नाइस। अब उसके बाद यहाँ से जाएगा i++, तो यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, i++ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 जैसे हुआ 1 लेस देन 5 है, हाँ है, नीचे आएगा आई का वैल्यू क्या हो चुका है 1, तो एरे ऑफ 1 में डाटा स्टोर होगा इसमें। तो इस तरह से मेरा एरे चलता है। यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट, सेम होगा ब्रो, प्रिंटफ, और यहाँ कर देते हैं एरे एलिमेंट्स, ठीक है, /n यहाँ हो जाएगा। और इसका क्या लगा देंगे, एक लूप लगा देंगे, प्रिंट कराना है तो इंट आई = 0, आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे 5 तक जाएंगे, और i++, दैट्स इट। यहाँ पे जाके कर देते हैं प्रिंटफ और इसके बाद हो जाएगा, सॉरी प्रिंटफ और इसके बाद हो जाएगा %d, थोड़ा सा एक टैब दे दो, पता चले डाटा आ रहा है। और इसके बाद कर देंगे ARR ऑफ, अब अगर 0 करेंगे 0 वाला 1 करेंगे तो 1 वाला, तो इसलिए हम क्या कर देंगे आई क्या होगा 0 से पहले 0 का प्रिंट करेगा, फिर i++ होगा 1 होगा, फिर i++ होगा 2 होगा, तो इस तरह से डाटा चलेगा। तो रन करें इंटर योर एरे एलिमेंट्स, ठीक है, हमको तो बोल रहा है डालने, तो हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 1 1 इंटर 2 2 इंटर 31 24 32, ठीक है, मस्त। देख लो अब सिंगल टाइम में बार बार तुमको स्कैनफ लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रिंटअप करने की जरूरत नहीं है। सिंगल टाइम में आप एरे क्रिएट करोगे, सिंगल टाइम में उसमें आप इनपुट लोगे और सिंगल टाइम में आप उसका आउटपुट प्रिंट करा दोगे। देख लो सब चीज़ हो रहा है, क्लियर है, देखो अंडरस्टैंड। तो ये हो गया मेरा एरे एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिंगल टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। अब इसके अंदर आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो कि एज सबका स्टोर कराना है, तो जो भी यूजर रहेगा यहाँ पे भी एज करना पड़ेगा, एज, और यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा एज, ठीक है। अब जो यूजर रहेगा इसमें सब क्या डालेगा, सब अपना एज ही डालेगा और कुछ नहीं डाल सकता। अगर उसके अलावा कोई और डाटा डाले तो वो गलत बात है, तो इसमें सिंगल टाइप ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स लिख दे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज साइज। यहाँ पे साइज यूजर से इनपुट भी ले सकते हो और यहाँ पे तुम डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हो ना एरे साइज इतना, और इसके अंदर हम डाल देते हैं साइज। तो इनपुट लेके देख ही लेते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+V, यहाँ पे कर देंगे हम Ctrl+V, ठीक है। साइज ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि साइज में हम 5 डाल दिए, साइज कर दिए, साइज लेस देन आई लेस देन इक्वल टू साइज और ARR साइज, अगर रन करोगे तो आपका डाटा सीधे प्रिंट करेगा। यहाँ पे फिर से आप यूजर से इनपुट मांग रहा है, तो 1 1 2 2 32 45 65 और ये आ गया मेरा 11 32 65, ठीक है। तो ये चल रहा है, तो इस तरह से भी डाटा आप ले सकते हो और इसमें डाटा प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1D एरे, ये हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे। 1D एरे बस इसी तरह से चलता है कि सिंगल लूप का यूज करते हैं, इस तरह से आप इनपुट देते हो और आउटपुट प्रिंट कराते हो, क्लियर है। अब इसमें कुछ और चीज़ होते हैं कि अगर मेरे पास पहले से डेटा रहा तो इनपुट लेने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं 5 कर देंगे और इसके बाद हम कर देंगे, इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, इसी के अंदर डाटा डाल दो डायरेक्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब क्या होगा, सेम तरीके से हम करेगा, तो अब क्या हो गया, ये 0 इंडेक्स पे चला गया, ये 1 इंडेक्स पे चला गया, ये 2 इंडेक्स पे चला गया, ये 3 पे और ये 4 पे। और अगर अभी भी प्रिंट कराओगे तो सेम 1 2 3 4 5 से, मतलब कि 11 22 33 44 ये मेरा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप चाहो तो सिंगल टाइम में डेटा स्टोर करा सकते हो, अगर आपके पास डेटा हो तो, क्लियर है। अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि सपोज अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा, बहुत सारा डेटा हो, तो उस टाइम क्या करेंगे सर, उस टाइम तो साइज भी काम नहीं देगा और डेटा पता हो लेकिन कितना डेटा नहीं पता, तो इस तरह से आप डेटा स्टोर कर सकते हो 44 32 24 21, तो बहुत सारा डेटा हो गया, ठीक है। और अभी साइज भी नहीं पता, तो अब एरे में प्रिंट कैसे कराएंगे, एक ही करके कराएंगे क्या, नहीं, उसका साइज निकालेंगे, क्या निकालेंगे साइज कैसे निकलता है, साइज ऑफ से, साइज ऑफ तो आपको पता ही होगा। तो साइज ऑफ क्या करते हैं ARR, क्या करते हैं ARR, तो साइज ऑफ ARR जैसे ही करते हैं तो जितना भी डब्बा होता है ना ये सबका कैलकुलेट करता है टोटल साइज और पूरा साइज को उठा के किसमें डाल देता है साइज के अंदर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 डब्बा क्रिएट हुआ, यहाँ पे 9 डब्बा है, तो 9 हर एक डब्बा का साइज क्या होगा 4 बाइट होगा, तो 9 × 4 कितना हो जाएगा 36। तो अभी इसके साइज के अंदर क्या स्टोर होगा 36। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देंगे सर, तो साइज ऑफ से कर देंगे। और किस टाइप का डब्बा क्रिएट हो रहा है, इंट टाइप का, यहाँ पे इंट दे दोगे तो अब जो साइज आ रहा है वो कितना आ रहा होगा 9 आ रहा होगा, सच्ची देखिए क्या प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंटफ %d, इसको कर देते हैं कि साइज प्रिंट कर रहे हैं बाबू, साइज, और यहाँ पे जाकर कर देते हैं साइज, ठीक है। रन करें, रन करते हैं, हाँ देख लो साइज दिख रहा है यहाँ पे 9, सॉरी यहाँ पे /n नहीं दिए हैं इस वजह से, मतलब न्यू लाइन नहीं प्रिंट रहा है। अगर न्यू लाइन फिर से प्रिंट करा देते हैं तो अब देखना है साइज क्या रहा है 9 और आपका पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, तो इस तरह से भी डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है।
तो ये था मेरा एरे। क्या होता है एरे, कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्यों यूज़ है, 1D एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये आपको पता है। वन डायमेंशनल सिर्फ एक रो क्रिएट करेगा, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट होते हैं और उसके अंदर आप मल्टीपल डेटा एक सिंगल टाइम में स्टोर करा सकते हो। अब आते हैं इसके बाद 2D एरे पे। अब हम लोग बात करेंगे 2D एरे के बारे में। 2D एरे क्या होता है, 2D एरे हो गया टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। 2D एरे क्यों आया देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे पहले 1D एरे था तो आपसे बोला जाए कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 50 स्टूडेंट का सबका अगर मार्क्स स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, एक एरे क्रिएट करोगे। अब कोई दूसरा आता है कहता है सर अभी तो चलो एक क्लास था तो आप एक एरे बना करके उसमें 50 स्टूडेंट स्टोर करा दिए। अब 10 क्लास रहा तो मतलब जैसे 1 हो गया, क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, सबके अंदर 50 स्टूडेंट हो, तो आप सबका एक एरे बनाओगे क्या, नहीं, सबका क्या बनाओगे आप, एरे बनाओगे क्या। हाँ अभी तो वही आता है तो वही बना देते हैं, तो इन ARR और क्या कर देंगे यहाँ पे 50, तो ये कितना डब्बा बन जाएगा 50। और ये कौन सा क्लास का हो गया, क्लास 1 का हो गया होगा शायद, क्लास 1 ठीक है। अब सेकंड क्लास का चाहिए तो फिर से ये बनाओगे, हाँ अब फिर से इसमें इनपुट लोगे लूप लगा के, हाँ अगर 10 क्लास है तो 10 टाइम्स लेना पड़ेगा, हाँ तो ये तो प्रॉब्लम आ गया ना, ये प्रॉब्लम आ गया। और जो हमारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आ गया 2D एरे। और 2D एरे क्या करता है, टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, रो और कॉलम के फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में। जैसे हमारा जो क्लास होता है, कितना क्लास है 10, तो ये जो 10 हो गया तो 10 रोज हो गया, ये 10 रोज क्रिएट करना पड़ेगा, हर एक के अंदर 50 कॉलम्स। अगर ध्यान से देखोगे तो अभी इससे बनेगा कितना 50 कॉलम्स, अगर 50 कॉलम्स अगर यहाँ पे क्लास 2 कर देते हैं और इसके अंदर कर देते हैं 50 फिर से, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी कितना कॉलम्स बनेगा 50। तो ये हो गया फर्स्ट वाला का 50 कॉलम्स, ये हो गया सेकंड वाला कॉलम, तो रो हुआ ना, फर्स्ट वाला हो गया फर्स्ट रो, सेकंड वाला हो गया सेकंड रो, क्लियर है। तो 2D एरे क्या करता है, इससे बचने के लिए कि मल्टीपल डाटा जब रहेगा और हर एक डाटा का अपना अपना एक पर्सनल, हर एक क्लास का अपना अपना एक पर्सनल डेटा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं 2D एरे का। और 2D एरे जो होता है टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्रिएट कैसे किया जाता है सर। तो सबसे पहले सेम होगा ब्रो, सबसे पहले होगा डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो, उसके बाद हो जाएगा आपका एरे का नेम, एरे नेम, उसके बाद क्या हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा रो, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा रो, सेकंड में हो जाएगा कॉलम्स, क्या हो जाएगा कॉलम, फर्स्ट वाला हो गया रो। अब जैसे ही आए सबसे पहले क्या डाले डेटा टाइप, उसके बाद क्या डाले सर, तो एरे का नेम डाले। और रो क्या होता है, रो हो गया बताते हैं क्या होता है। रो हो गया कि कितना क्लासेस चाहिए, इसमें क्या है क्लासेस, क्लास का साइज, तो 10 क्लास चाहिए या 5 क्लास चाहिए, 4 क्लास चाहिए, तो आप क्या डालोगे 10, तो 10 रो क्रिएट होगा, 10 रो क्रिएट होगा। तो अभी इसमें रो कितना है, 3 रो है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। अब कॉलम क्या होता है, तो कॉलम पहले भी देख रहे हो 1D एरे में, ये वाला जो है एक रो एक कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो इसमें जैसे डालोगे 50, तो हर एक रो के अंदर कितना कॉलम क्रिएट हो जाएगा 50, क्लियर है, नाइस। अब देखते हैं क्रिएट करते तो इंट और करते हैं यहाँ पे ARR देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम्हारी मर्जी, हम ARR दे रहे हैं। और इसमें रो क्या हो गया, सपोज मेरे पास 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट के पास टोटल 5 मार्क्स, मतलब कि इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस इस तरह से टोटल के 5 मार्क्स हैं, तो 5 करोगे तो इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा बाबू कि कितना टोटल डब्बा क्रिएट होगा, इसमें टोटल डब्बा क्रिएट होगा 25, कितना क्रिएट हो जाएगा 25। तो सबसे पहले 5 रो क्या है, कितना है 5 रो है सर, तो कितना क्रिएट होगा, रो क्रिएट होगा, कितना रो क्रिएट होगा 5 रोज क्रिएट होगा, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो इसमें कितना हो गया 5 रो क्रिएट हो गया। तो इसी को हम बोल देते हैं रोज, इसको क्या बोलते हैं रो। और कॉलम क्या होता है सर, तो आप जैसे ही 5 करते हो तो हर एक रो के अंदर कितना कॉलम्स क्रिएट होता है 5। और इसका भी क्या, ये भी क्या, कहाँ से इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा, इसका भी इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4, क्लियर है। तो सेकंड वाले के लिए भी होगा, हाँ सेकंड वाले के लिए भी होगा, इसका भी 0 1 2 3 4, थर्ड वाले के लिए भी, फोर्थ वाले के लिए, फिफ्थ वाले के लिए भी। तो इस तरह से हमारा डाटा क्रिएट होता है। अब आपको बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंगल टाइम क्रिएट कर दिए। अब डाटा डालना, चलो फर्स्ट वाले क्लास 1 का 1 स्टूडेंट का डालना हो तो आप क्या करोगे ARR ऑफ 0, मतलब 0 रो वाले का 0 कॉलम में क्या कर दो 10 डाल दो, तो ये 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। सेम उसी तरह से, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे रो और कॉलम के काम में काम करता है। उसमें हम लोग जो उसमें सिंगल इंडेक्स होता है, इसमें डबल इंडेक्स है, एक इंडेक्स है रो के लिए और एक इंडेक्स है कॉलम के लिए, क्लियर है। इस तरह से एक्सेस करते हैं। तो चलो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करते हैं कैसे किया जाएगा। तो क्लियर कैसे करते हैं गाइस, तो सबसे पहले सर करते हैं इंट ARR मतलब डेटा टाइप, उसका नाम, उसके बाद डालते हैं रो। तो रो दो तरीके से डाल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे डाल सकते हो, और पहले हम लोग बता चुके हैं कि आप चाहो तो यहाँ कर दो रो, और रो में क्या कर देते हैं वैल्यू 3 डाल दो या 4 डाल दो, जो डालना। तो 3 डालते हैं अभी सर, 3 स्टूडेंट है मेरे पास, और कॉलम बना दो, क्या बना दो कॉलम, इंट COLUMN कॉलम इक्वल्स टू कितना करते हैं, मान ले सबका 3 ही डेटा है सर, तो 3 स्टोर, तो अभी कितना बनेगा 3 बाई 3 का, तो 3 × 3 कितना होगा, कितना बन जाएगा टोटल 9। तो ये जो सेम डेटा देख रहे हो इस तरह का एक डब्बा बन जाएगा। स्टार्ट कहाँ से, रो का भी कॉलम स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से। अब जैसे ही रो डालोगे, क्या डालोगे रो, तो कितना रो क्रिएट हो गया होगा 3 रो, 1 2 3। अभी कॉलम्स तो नहीं हुआ, तो अभी कॉलम तो कुछ नहीं, जैसे ही आप डालते हो कॉलम तो इससे क्या होगा, हर एक रो के अंदर 3 कॉलम आ गया होगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, नाइस। अब अगर इनपुट लेना हो तो आप एक चीज़ तो ये कर सकते हो कि 0 0, और इसमें क्या कर सकते हो डाटा डाल सकते हो, सेम स्टोर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सेम उसमें प्रिंट कराना हो सर, तो सेम जैसे एरे में कर रहे थे उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सीधे क्या करते हैं लूप लगाकर इसमें इनपुट लेते हैं। वहाँ पे कितना इंडेक्स था, एक इंडेक्स था, तो वहाँ पे क्या कितना लूप यूज़ करे थे, एक लूप यूज़ करे थे। बट जैसे ही 2D एरे में आते हो तो इसमें इंडेक्स कितना हो जाता है 2 इंडेक्स हो जाता है। तो इसमें कितना लूप यूज़ करेंगे, 2 लूप यूज़ करेंगे, एक रो के लिए चलेगा और एक कॉलम के लिए चलेगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले 4 4 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन रो, ये फर्स्ट के लिए रो के लिए चला रहे हैं, ठीक है, और i प्लस प्लस, ठीक है, नाइस। शुरू में कर देते हैं इंटर योर एरे एलिमेंट्स जो भी है, प्रिंट f, और यहाँ कर देंगे इंटर योर ARRAY एरे ELEMENTS एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ हो गया स्लैश n, यहाँ पे हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही चलाते हो रन करते हो तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब ये तो रो के लिए हो गया, पहला लूप किसका होता है रो का, सेकंड लूप चलाएंगे हम लोग, सेकंड इंट j इक्वल्स टू 0, यहाँ पे j लेस देन ही जाएगा, क्योंकि देख रहे हो 0 से लेकर 2 तक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन तक जाएगा, और ये हो जाएगा
कॉलम तक जाएगा और यहाँ पे भी जे क्या होगा प्लस प्लस, हर बार कितना इंडेक्स बढ़ता है कॉलम का 1 बढ़ता है। अब इसके अंदर आके करोगे SCANF और यहाँ पे करेंगे %d और यहाँ पे कर देंगे % ऑफ ARR ऑफ, अब देख लो इसमें डालोगे आई और सेकंड में डालोगे जे, तो इससे क्या होगा यूजर इनपुट ले पाएगा, हाँ ले पाएगा गाइस, इससे क्या होगा यूजर इनपुट ले पाएगा। अब अगर प्रिंट कराना हो तो प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे कर देंगे ARRAY एरे 2D एरे एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा /n और इसके बाद हो जाएगा। अब अगर सेम प्रिंट कराना तो कितना लूप का यूज़ करना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 है, तो सेम इंट i = 0 i लेस देन रो चाहिए सर और i ++ चाहिए, नाइस। अब एक और लूप चलेगा, क्यों लूप चलेगा, अरे अभी तो बताए थे कि एक रो के लिए चलेगा एक कॉलम के लिए चलेगा, इंट j = 0 j लेस देन कॉलम और यहाँ पे हो जाएगा j ++ और यहाँ पे हो जाएगा ये, नाइस, ये हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट कराना तो कैसे प्रिंट कराएंगे, सेम printf इसके अंदर डाल देंगे %d और ये थोड़ा सा ब्रैकेट थोड़ा सा जगह दे देते हैं कि पता चले डेटा ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा ARR ऑफ i और इसके बाद हो जाएगा j, बस हाँ बस सेम सब चीज़ है, बस इसमें लूप्स बढ़ गए हैं। बट अभी हमको डेटा स्टोर प्रिंट कराना है टेबुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, टेबुलर। तो जैसे हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग हम लोग करते थे printf /n, उसी तरह से इसमें भी कर देंगे लास्ट में हर एक रो के बाद, मतलब एक रो खत्म होगा तो आप क्या कर दो लाइन चेंज कर दो, तो वो रो क्रिएट करेगा, क्लियर है। तो रन करते हैं, रन करें, चलेगा गाइस, बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ पे इंटर तो 11 दे देते हैं, 23 दे देते हैं, 34 दे देते हैं, 32 दे देते हैं, 31 दे देते हैं, 54 दे देते हैं, 65 दे देते हैं, 35 दे देते हैं, 61 दे देते हैं, तो देख लो कितना डाटा टोटल हो गया, 9 डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से डेटा प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत, इस तरह से 2D एरे चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या करोगे, तो उसमें दिखाए थे कि अगर पहले से मेरे पास डेटा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस टाइम आपको खुद से डालना पड़ेगा 33, हाँ ठीक है, नाइस। और इसमें क्या हो जाएगा गाइस, इसमें क्या हो जाएगा कि आप सिंगल टाइम में मल्टीपल डेटा इसमें प्रिंट करा सकते हो, 1, 2, 3, सेम इसमें भी हो सकता है, हाँ गाइस इसमें भी हो सकता है, यहाँ पे भी एरे जैसा कुछ बना देंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, फिर से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो फिर से ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 41, 32, 43, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा हो और 2D एरे में आप डेटा इनपुट नहीं लेना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर रन करेंगे तो प्रिंट करेगा, हाँ करेगा गाइस, बहुत अच्छे से करेगा, 1, 2, 3, 1, 22, 33, नाइस, प्रिंट करता है। तो ये था मेरा 2D एरे, इस तरह से काम करता है। और अगर आपको एरे बहुत अच्छे से करना है तो आप जितना एरे का क्वेश्चन बनाओगे, जितना उसका ड्राई रन करोगे, ड्राई रन तो आपको पता ही कैसे होता है, उतना अच्छा आपका एरे का कॉन्सेप्ट होता जाएगा, ठीक है। थैंक यू।